हराम मगज की कौन सी रसौली सबसे ज्यादा खतरनाक है? इमेजिन करें कि ये पेन हराम मगज है। हराम मगज के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे ड्यूरामेटर बोलते हैं। अब ये जो बाहर वाली आपको प्लास्टिक नजर आ रहा है, ये ड्यूरामेटर है। दूसरा इसके अंदर वाला पार्ट होता है जिसे हराम मगज बोलते हैं। ये जो अंदर सिक्का नजर आ रहा है वो हराम मगज है, और सिक्के के अंदर जो स्याही है वो आपके नर्व फाइबर्स हैं। सिर्फ आपको एक सिंपल चीज एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हैं। हराम मगज की तीन तरह की रसौलियां होती हैं और मैं आपको इस पे अब तफसील से समझाऊंगा। पहली रसौली वो होती है जो एक्स्ट्रा ड्यूरल होती है, जो हराम मगज के ऊपर पड़ी होती है, बाहर पड़ी होती है। ये रसौली हराम मगज के ऊपर दबाव डाल रही होती है। दूसरी रसौली होती है अंदर पड़ी होती है लेकिन सिक्के के बाहर होती है, हराम मगज की कवरिंग के अंदर होती है, वो हराम मगज के ऊपर दबाव डाल रही होती है। तीसरी रसौली वो होती है जो कि ये स्याही के अंदर से निकलती है, जो हराम मगज के अंदर से निकलती है। जो सबसे कॉमन रसौली इसमें से है वो है एक्स्ट्रा ड्यूरल, जो हराम मगज के बाहर से दबाव डाल रही होती है। उसके बाद ये तकरीबन कोई 60 to 70% रसौलियां होती हैं। दूसरे नंबर पे जो रसौली है वो इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रा मेडलरी है। इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रा मेडलरी रसौली कवरिंग के अंदर होती है लेकिन हराम मगज से बाहर होती है। ये तकरीबन होती है 10 to 15%। तीसरी रसौली होती है इंट्रामेडलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, जैसे कि मैंने बताया था स्याही, वो बिल्कुल हराम मगज के अंदर से राइज कर रही होती है, वो होती है 5 to 10%। अब अगर बात करें कि सबसे खतरनाक रसौली इसमें से कौन सी है, तो जो एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर्स हैं वो मरीज के लिए सबसे खतरनाक साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पाइनल ट्यूमर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंसर होते हैं। वो किसी और जगह के कैंसर होते हैं जो यहाँ पे फैले होते हैं। उन्हें निकालना बहुत आसान होता है, निकालने के बाद मरीज बेहतर भी होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद मरीज फौत हो जाता है क्योंकि वो कैंसर होता है। दूसरी टाइप ऑफ रसौली जो होती है नॉन कैंसरस होती है, वो होती है इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडलरी। ये रसौली हराम मगज के मरीजों के लिए सबसे सेफ होती है। इस पे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ये कैंसर भी नहीं होता, और ये रसौली एक दफा निकाल दें तो पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद जो होता है उसको कुछ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, लेकिन पेशेंट ठीक होता है। तीसरी रसौली जो इस पे होती है इंट्रामेडलरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, जो कि अंदर से अराइज कर रही होती है। ये रसौली भी पेशेंट के लिए खतरनाक होती है। ये कैंसर नहीं होता, लेकिन ये रसौली जब मरीज के अंदर बन चुकी होती है तो उस वक्त तक मरीज को कोई ना कोई मजबूरी हो चुकी होती है, या पेशाब का कंट्रोल लॉस होता है, या फुट ड्रॉप होता है, या कोई और मसला होता है। और मरीज जब ये रसौली के लिए ऑपरेट कराने के लिए आता है तो मरीज ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं ऑपरेट कराऊंगा और ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो रसौली की वजह से आपको अलामत आ चुकी होती है वो सारी उम्र आपके साथ चलनी होती है। अब इसके तरीका इलाज पे बात करें, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें न्यूरो मॉनिटरिंग है, जिसमें जो है आपकी इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो नेविगेशन है, इन चीजों के साथ हराम मगज की रसौली जो है उसकी सर्जरी बहुत सेफ हो गई है। अगर आपको इनिशियल स्टेजेस पे अपनी रसौली का पता चल गया है तो उसका आप इलाज कराइए ताकि आप मजूरी से बच सकें। हमारे पास मरीज आता तब है जब वो मजूर हो चुका होता है और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि मिरेकल्स हो। मिरेकल्स नहीं होते। हमने आपको एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स देने होते हैं, तो आप जिस कंडीशन में हमारे पास आएंगे हमने आपको उसी कंडीशन पे वापस भेजना है। अगर आपकी कोई हराम मगज की रसौली से रिलेटेड सवाल आते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और इन्हीं बीमारियों का इलाज करता हूँ।